नमस्कार, आपकी बात आपके साथ में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज बहुत खुश हूँ। सबसे पहले मैं आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आज नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुना और उन सारे भाषणों में जो मेरे मन की जो सबसे मन को अधिक भा गई वो उन्होंने जो कहा मानसिक नक्सलवाद के बारे में। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? हुआ क्या कि जब ये जंतर मंतर पे जो आंदोलन चल रहा था, जिसका नेतृत्व अभिजीत दीपके कर रहा था, पहले यह आंदोलन बहुत धीरे धीरे था, उसके बाद सोनम वांगचुक को लाया गया, उसके बाद सोनम वांगचुक के लाने पे ये थोड़ा आंदोलन काफ़ी तेज़ी से फैलने लगा। और उसमें एक चीज़ जो सामने आ गई कि उसमें बहुत सारे अराजक तत्व आ गए और वो अराजक तत्व जो थे उन्होंने वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों का इस्तेमाल करना चालू किया। छोटे छोटे बच्चे जो इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर हैं, फेसबुक पे उनका, इंस्टाग्राम पे वो अकाउंट्स हैं, उनके द्वारा नरेंद्र मोदी जी को भद्दी भद्दी गालियाँ दिलाई गई। उसके बाद अभिजीत दीपके के भी बहुत सारे ऐसे शब्द थे जो अत्यंत ही, मैं कहता हूँ, बेहद ही बेकार शब्द थे। फिर भी सरकार ने उनको बुलाया, उनकी बातों को सुना और उसी समय, चूंकि उसी समय उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा ले लिया, तो सबको लगता है कि कांग्रेस जनता पार्टी की वजह से ये हुआ, लेकिन मैं अभी भी नहीं मानता हूँ। वह जो 300 मिलियन व्यूअर्स ने जो उन्होंने सलाह दिए, उसके ऊपर यह इस्तीफा हुआ था, ये मैं आज भी कह रहा हूँ। खैर, हम भी चाहते थे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए, क्योंकि यूजीसी वाला जो मैटर चल ही रहा था, हमारी भी मांग थी। खैर, हम अभी मांगे पूरी, लेकिन जिस तरीके से वहाँ पे हुआ और ये लोग जो उसमें से कुछ मानसिक अराजकतावादी लोग थे, संसद में घुसने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने पुलिस पे पथराव किया, पुलिस वाले बहुत सारे घायल हुए। और पुलिस वाले जब घायल होंगे तो पुलिस वाले किसी की आरती नहीं उतारते हैं, और आरती उतारते हैं तो उनकी हाथों में माचिस की जगह गन होती है और अगरबत्ती की जगह पे लठ होती है। तो उन्होंने माचिस के साथ अगरबत्ती जलाया और खूब अच्छे से बजाया, लेकिन उस बजने पे भी ना थोड़ा हमें एक चिढ़ थी कि नहीं, बहुत कम हुआ, कुछ ज़्यादा होना चाहिए था। तो हमारे दिमाग में ये था कि यार नरेंद्र मोदी क्या सुनते नहीं हैं हमारी बात, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो ऐसा क्यों करते हैं। लेकिन आज का जो भाषण, जो उन्होंने नक्सलवादी मानसिकता का जो उन्होंने बात कही ना, वास्तव में समझ में आ गया कि वो यही नक्सलवाद है, यही नक्सलवादी मानसिकता वाले हैं जो अपने आप को जेनजी बन के आए थे दिल्ली के जंतर मंतर पे और कहते थे कि नीट का आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कुछ ही दिन में उनका भंडाफोड़ हो गया। वो कोई नीट उठ का उनका कोई आंदोलन नहीं था, क्योंकि अगर नीट का आंदोलन हो रहा तो ये झारखंड भी जाते और पंजाब भी जाते। तो एक चीज़ तो ये चीज़ हो गया। दूसरे एक नक्सलवादी ये थे और इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी, इसमें अब किंचित मात्र भी शक नहीं है। दूसरी बात, 3 दिन पहले की बात है, राहुल गांधी का कोई प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम में संदीप दीक्षित, जो पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी के बेटे हैं, जिनको अरविंद केजरीवाल ने पता नहीं क्या क्या कितनी गालियां दी, क्या क्या नहीं कहा, उतना तो भाजपा ने कभी आरोप नहीं लगाए होंगे। और उनके ऊपर झूठे आरोप लगा के आम आदमी पार्टी सरकार में आई और जिस कांग्रेस पार्टी में उन्होंने आजीवन रही शीला दीक्षित,
उस कांग्रेस पार्टी ने उनको अपमानित करते हुए इस अरविंद केजरीवाल का साथ दिया। आज यह संदीप दीक्षित अपने माँ का कर्ज भी नहीं उतार पाया और आज वह राहुल गांधी ने उस कार्यक्रम में संदीप दीक्षित को गले लगा लिया। और संदीप दीक्षित जब गले लग गया उसके बाद वो क्या पूछता है पता है? ये पता है हमको, ये स्क्रिप्टेड था, लेकिन उसने क्या कहा राहुल गांधी से, एक बात बताइए कि आपने कहीं मेलोनी समझ के तो हमें गले नहीं लगाया। तो संदीप दीक्षित ने दो बातें कही। पहली बात कि उसने राहुल गांधी पे ये सबसे बड़ा ये सवाल उठाया कि राहुल गांधी जब किसी को गले लगाते हैं तो क्या वो मेल पर्सन को भी अगर गले लगाते हैं तो क्या उन्हें उसमें फीमेल का एहसास होता है? समझ रहे हैं? इसीलिए वो पूछने गया कि कहीं आपको मेलोनी जैसा वाला तो एहसास नहीं हुआ। ठीक है, तो इससे एक चीज़ साबित होती है कि संदीप दीक्षित को ये पता चल गया है कि राहुल गांधी की असलियत क्या है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो ये है राहुल गांधी की असलियत। दूसरी बात, संदीप दीक्षित जो अपनी माँ के अपमान का बदला न ले पाया हो, वह व्यक्ति एक राष्ट्राध्यक्ष का नाम लेकर के इस तरीके से ओपन स्टेज से कह रहा है, उसको शर्म आनी चाहिए। क्यों शर्म आनी चाहिए? क्योंकि मेलोनी किसी देश की राष्ट्राध्यक्ष है। अगर उनके बारे में नो डाउट उनका नरेंद्र मोदी से अपार स्नेह है, बातचीत होती है, सारी चीज़ें हैं, बट किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के खिलाफ इस तरीके से कहना, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना बहुत ही निंदनीय है, बहुत गलत है। जो संदीप दीक्षित के मानसिकता को उजागर करता है और राहुल गांधी की भी मानसिकता को उजागर करता है। और तीसरी बात मैं बता रहा हूँ, आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त के दिन जिस तरीके से ये राष्ट्रगान चल रहा हुआ है और सोनिया गांधी जी उस 5 मिनट को भी उस राष्ट्रगान का सम्मान न कर पाए, ऐसी कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्षा, ऐसी सांसद को हम क्या नहीं कहेंगे। राहुल गांधी जो खड़ा है, जो देखने में ही लग रहा है कि वो राष्ट्रगान का सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो इन्हें क्या नहीं कहेंगे। तो मुझे लगता है ये लोग जो हैं, इन्हीं में वह नक्सलवादी मानसिकता वाले हैं। और हमें और आपको ये जानना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि ये मानसिक नक्सलवादी कौन है और इनके सहयोगी भी वह मानसिक नक्सलवादी है। इसके लिए आगे आने वाले चुनावों में हमें यह दिखाना पड़ेगा कि हमें वोट किसको देना है, मानसिक नक्सलवादियों को वोट देना है कि राष्ट्रभक्तों को वोट देना है। मैं ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत। और पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।